ये बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, ऐसे लगता है जैसे जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये बारियां लगी हुई थी, अब उनको मौका दिया, अब हमारा चांस है, हमें मौका दें, और आप हमें इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि उनको कुछ बातें कहीं उन्होंने नहीं मानी, जिससे मतलब नुकसान हुआ या मायूसी भी हुई, और वो कॉलिक भी कहा था, आपने सुना होगा इंटरव्यू। क्या कहते हैं बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका आज के दिनों में जो रवैया है और जो उनकी सियासी गुफ्तगू है, वो जो है एक सियासतदान, समझदार सियासतदान तो हार के भी नहीं करता। क्योंकि जब आप हारे भी गुफ्तगू करते हो तो वो लोग जो पावर कॉरिडोर्स में रहना चाहते हैं और जो पावर कॉरिडोर्स में चलना चाहते हैं वो पहले आपसे पीछे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का तो मैं कुछ नहीं इनको समझा सकता, ये पुराने सियासतदान हैं, इनको ये ख़ुद पता होना चाहिए। जहाँ तक बात है देखें मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की, तो आज पाकिस्तान में जो लोग बेरोज़गार हैं, जो पाकिस्तान में लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, जो पाकिस्तान में लोग नाउमीद हैं, उनकी उम्मीद की किरण मियाँ नवाज शरीफ है। वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। वो इदारे हों, वो फ़र्द हों, वो लोग हों, अगर किसी को एतमाद है कि पाकिस्तान को इस बहरान से कोई निकाल सकता है तो मियाँ नवाज शरीफ है। अब उसमें हमारी गलती तो कोई नहीं है। हमने तो नहीं उनसे कहा कि बिलावल साहब को ना देखें, या हमने अवाम को ये तो नहीं कहा कि बिलावल साहब की कारकर्दगी जो है वो सिंध की उनसे ना पूछें। हम तो खामोशी से सर फेंक के अपना काम कर रहे हैं। आज इस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मरी में कि हम पहले भी सर फेंक के काम करने वाली जमात है, हम आगे भी सर फेंक के काम करेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क को इन बहरानों से, इन मसलों से निकालेंगे। और पीपल्स पार्टी वाले, अभी तो बिलावल नौजवान हैं, जवान बंदे हैं, थोड़ा सा हौसला पैदा करें, वो साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। इस कश्ती के सवार वो भी होंगे और मुल्क की मैशियत और मुल्क की खातिर हम सब साथ इकट्ठे होकर चलेंगे, मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे। यानी कि आपका कुछ होगा तो हम सियासत कर सकेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि लीड कर रही होगी गवर्नमेंट को PMLN, और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो PDM का हिस्सा थी वो भी आपके साथ होंगे और सब मिलकर चलेंगे। लेकिन चलें, सही कह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली नवाब, देखिए जब आप देखें ना, आप जब आप नज़र घुमाते हैं तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जमात है जिसने इस मुल्क में बहरानों से मुल्क को निकाला हो और डिलीवर किया हो। हमारी तो कारकर्दगी बोलती है, हम खुद नहीं बोल रहे, हमारी कारकर्दगी बोल रही है कि हमने पंजाब में क्या किया। ठीक है, आज मुझे बताएं कि हम जाके पंजाब, हम सिंध में जाके ये नारा लगा सकते हैं कि सिंध के लोगों, तुम्हें हम वापस वो रोशनियों का शहर बनाएंगे जो तुम डिजर्व करते थे, जिस तरह हमने पंजाब को बनाया। तो हम कह सकते हैं कराची वालों, तुम्हें हम लाहौर की तरह बनाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही। बैरिस्टर दानियल, जहां से गुजर कर वहां डिलीवर किया। आई एग्री। बैरिस्टर दानियल, आपका कहने का मतलब यह है कि जो जिस तरह आप पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो है 4 पार्टियों का इत्तेहाद बना दिया है, तो आप वापस कराची को भी और सिंध को भी आप वापस रीगेन करना चाह रहे हैं। हमें ये तैमूर तालपुर साहब ने बड़ी मासूमियत में, उनको मेरे ख्याल से आगे डायनामिक्स नहीं पता, मेरे भाई हैं वो, यहाँ आके देखे, यहाँ शेर ही शेर है भाईजान पंजाब में। यहाँ बाहर निकलो तो पता चलता है, आपको हवा नज़र आ रही है कि शेर आ गया है, और शेर जब दहाड़ता है पंजाब में तो माशाल्लाह नज़र आता है जो। और जिस तरह हमने इस मुल्क में, इस सूबे में डिलीवर किया है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात ने डिलीवर नहीं किया। और जो देखें आप, कोई रोड, हमने तो रेतली रोडों को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ कारखाने लगा दिए, रोडों का जाल बचा दिया। हमें जब मुल्क पंजाब और ये मुल्क जो है तारीखियों में मिला, हमने उसमें डैम्स बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिजली के कारखाने लगाए। तो हमारा तो घर है, होम ग्राउंड है, जितना हमने डिलीवर किया है हमारे आसपास भी कोई नहीं है। तो कोई बंदा कह दे कि यार कि 4 रोड इन्होंने बनाई है, 3 किसी और ने बनाई है, हमारा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। हमारा मुकाबला, हमारा मुकाबला भी नहीं है किसी के साथ। अच्छा चलें, जरदारी साहब, एक टांगे की जमात थी जिसको उठा के कुछ लोग 2017 में अपनी तरफ से ले आए। जरदारी साहब फिर क्यों कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मायूस किया, उनको कुछ बातें कहीं वो नहीं माने जिससे नुकसान हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो उनको बड़ा वर्कॉलिक और बहुत समझते थे, इसलिए उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर पिछले 16 महीने। देखिए जरदारी साहब, वो इसका जवाब तो जरदारी साहब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ की बात करूं कि देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ पार्ट एंड पार्शल है इस चीज़ में कि हमने जो मुल्क की आग, लगी हुई आग को बंद किया है,
इस कश्ती में हम दोनों सवार थे, हमारी दोनों सियासी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, लेकिन हमने मुल्क को बचाया, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। जिस घर को आग लगी थी वो आग हमने बंद की, और पाकिस्तान अगर आज अपने कदमों पे वापस थोड़ा कुछ स्टेबलाइज हो रहा है तो इसलिए कि जो 16 महीनों में हमने काम किया, वरना आपका मुल्क दिवालिया हो रहा था। और इंशाल्लाह दिल बड़ा करें, सबको साथ लेके चलाएंगे और इंशाल्लाह एक बेहतर हुकूमत बनेगी जिसमें मुल्क के मसले और मसाइल का हल निकलेगा। और जहाँ तक देखिए पंजाब की, हम तो कहते हैं कि बात सुने, 2 तकरीरें होती हैं। एक समझदार सियासी बंदा जो होता है ना, वो तकरीर का इलेक्शन अभी होता नहीं है ना, तो वो तकरीर जो करता है वो समझ आता है। एक विक्ट्री स्पीच होती है और एक डिफीटिंग स्पीच होती है। जो मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो डिफीटिंग स्पीच कर रही है, जो हारी हुई स्पीच होती है। इनको नहीं करना चाहिए। चलें, मुझे इस पर मुझे ब्रेक लेनी है, रोल होगा, ब्रेक लेनी है, रोल होगा और बड़ा दिल करके चले। आई अंडरस्टैंड, मुझे इस पर ब्रेक लेनी है। वैसे जरदारी साहब ने कहा कि 172 की जो चेस की बसात है उसमें कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं, 172 कोई भी नहीं ले सकता, और उन्होंने तमाम जमातों को कहा। लेकिन अब देखते हैं ये है, क्योंकि पीटीआई तो 16 महीने पीछे थी नहीं, और जरदारी साहब ने कहा कि 16 माह की हुकूमत बनाना जरूरी नहीं था, इमरान खान को निकालना जरूरी था, वरना मुल्क तबाह हो जाता है। दानियल, आपको जो बिलावल साहब ने बातें की कि बुजुर्गों को घर बैठना चाहिए, और फिर जो उन्होंने अगस्त में भी बात की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमें ऐसा मुस्तकबिल की ऐसी सियासत दें आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो बेहतरी आसानियां पैदा कर सके बिलावल के लिए और मरियम नवाज के लिए, और आज वो कह रहे हैं कि भाई आप बुजुर्ग अब घर बैठ जाओ। देखें बिलावल साहब, फिर मैं कहा कि मेरे भाई हैं, उनसे पहले अब बुजुर्ग जब घर बैठे इस तरह की बातें करते हैं तो विजडम जो होती है हमेशा बुजुर्गों से ही लेते हैं। और आप पूरी दुनिया में देखिए, पहलवानी तो करवानी नहीं है ना कि हमने ये लड़ाई करानी है, अखाड़ों में उतार के लड़ाइयाँ करवानी है। ये मुल्क जो होता है, और जो मैं वही बात मैं कह रहा था कि आज जो मुल्क जिस बहरान में है उसके हमारे अलावा किसी के पास वो टीम ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है। मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क को बहरानों से निकाला है अपने एक्सपीरियंस के साथ, किताबी और उन बातों से आगे निकल के, और जो एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं है इंशाल्लाह। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोगों की उम्मीद है, इसीलिए उनको इदारों की। और ये जो बात कर रहे थे ना कि अपनी सीटें गिनवाते नहीं हैं, भाई हम सीटें अपनी इसलिए गिनवाते हैं कि जब आपकी 2 सीटों वाली टांगा पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट उठा के लेके आई थी तो तब भी हम एज अ सिंगल लार्जेस्ट जमात आए थे। अब तो हम शेर अपना इंशाल्लाह अपना खुले अपनी कारकर्दगी के ऊपर धाड़ेगा, तो जब हम धाड़ेंगे तो इंशाल्लाह 150 क्रॉस ही करेंगे, उससे कम हम नहीं बैठेंगे। और इंशाल्लाह हमने जो काम किया है, हमने कारकर्दगी, लोग कारकर्दगी के ऊपर वोट देते हैं, और जो कारकर्दगी हमारी है हमारे करीब भी कोई नहीं लगता। दानियल तो वो जमात है जो यूटर्न इफ्तिताह करती थी, दानियल टूटियों के एक चीज, दानियल नीचे कुंडे लगाने पे दानियल मुझे एक बात बता दें कि जो जरदारी साहब ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी का पहला 50 वो कैंसर हॉस्पिटल का पहला 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, जमीन नवाज शरीफ ने दी। जो अस्पताल इनका नहीं है उसको भी क्रेडिट लेते हैं, मुल्क के लिए हुआ है, चलें वो बिल्कुल है।